एक बार नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मैं विकराल कलिकाल के काल जाल में न फंसूं। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धुत कलिर्भवति। आदि पुरुष भगवान नारायण के नामोच्चार करने मात्र से ही मनुष्य कलि से तर जाता है। सर्वशास्त्रों का मंथन करने के बाद, बार बार विचार करने के बाद आर्षि मुनियों को जो एक सत्य लगा वह है भगवन नाम। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, नाम जप से बढ़कर कोई भी साधना नहीं है। तुम और जो चाहो से करो, पर नाम लेते रहो, इसमें भूल ना हो। यही सबसे पुकार पुकार कर मेरा कहना है। अन्य किसी साधन की कोई जरूरत नहीं है, बस निष्ठा के साथ नाम जपते रहो। इस भगवन नाम जप की महिमा अनंत है। इस जप के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं एवं अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। परम योगी सुखदेव जी, सनकादि सिद्धगण, मुनिजन एवं समस्त योगीजन इस दिव्य नाम जप के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद का भोग करते हैं। भवत शिरोमणि श्री नारद जी, भक्त प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश, परम भागवत श्री हनुमान जी, अजामिल, गणिका, गिद्ध जटायु, केवट, भीलनी, शबरी, सभी ने इस भगवन नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति की है। मीरा ने जप से बहुत ऊंचाई पाई थी। तुलसीदास जी ने जप से ही कवित्व शक्ति विकसित की थी। मध्यकालीन भक्त एवं संत कविसूर तुलसी, कबीर, दादू, नानक, रईदास, पीपा, सुंदरदास आदि संतों तथा मीराबाई, सहजोबाई जैसी योगिनियों ने इसी जपयोग की साधना करके संपूर्ण संसार को आत्मकल्याण का संदेश दिया है। मंत्र जाप का प्रभाव सूक्ष्म किंतु गहरा होता है। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी, तो लंकाधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को न लांघ सका। हालांकि रावण मायावी विद्याओं का जानकार था, किंतु ज्यों ही वह रेख को लांघने की इच्छा करता, त्यों ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती थी। भगवान के नाम का जप सभी विकारों को मिटाकर दया, क्षमा, निष्कामता आदि दैवी गुणों को प्रकट करता है। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जापक में सौम्यता आती जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ता जाता है। मंत्र जप से चित्त पावन होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं, दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि निवृत्त होने लगते हैं, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति में मदद मिलने लगती है। जैसे ध्वनि तरंगें दूर दूर जाती हैं, ऐसे ही नाम जप की तरंगें हमारे अंतर्मन में गहरे उतर जाती हैं तथा पिछले कई जन्मों के पाप मिटा देती हैं। इससे हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। मंत्र जप से शांति तो मिलती ही है, वह भक्ति व मुक्ति का भी दाता है। मंत्र जप करने से मनुष्य के अनेक पाप ताप भस्म होने लगते हैं, उसका हृदय शुद्ध होने लगता है तथा ऐसे करते करते एक दिन उसके हृदय में हृदयेश्वर का प्राकट्य भी हो जाता है। मंत्र जापक को व्यक्तिगत जीवन में सफलता तथा सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है। मंत्र जप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उसकी महानता को प्रकट कर देता है। यहाँ तक कि जप से जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा पद में पहुंचने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। जैसे पानी की बूंद को बाष्प बनाने से उसमें 1300 गुनी ताकत आ जाती है, वैसे ही मंत्र को जितनी गहराई से जपा जाता है उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है। गहराई से जप करने से मन की चंचलता कम होती है, वह एकाग्रता बढ़ाती है। एकाग्रता सभी सफलताओं की जननी है। जपात सिद्धिः जपात सिद्धिः जपात सिद्धिर्न संशयः दृढ़। हे विद्यार्थियों, तुम भी आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा अपने तन को तंदुरुस्त रखने की कला सीख लो। जप ध्यान आदि के द्वारा मन को मजबूत बनाने की युक्ति जान लो। संत महापुरुषों के श्री चरणों में आदर सहित बैठकर उनकी अमृतवाणी का पान करके तथा शास्त्रों का अध्ययन कर अपने बौद्धिक बल को बढ़ाने की कुंजी जान लो और आपस में संगठित होकर रहो। यदि तुम्हारे जीवन में ये चारों बल आ जाएं, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न होगा।